चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। बहुत छुट्टियों के बाद मिल रहे हैं अभी हम। कैसे हो सभी के सभी? सर सर अभी तक ठीक थे, अब थोड़े बोर हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा और करते हैं तुम्हें खुश। ठीक है, जो बोर हो रहे हैं उनको और खुश करते हैं। अच्छा, हमारा 14 चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आई होप आप सभी को वो समझ में भी आ गया होगा, आप सभी ने कर भी लिया होगा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वेरी इजी चैप्टर, और ये एक या दो क्लासेस में खत्म हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। हमने 9th में ही सीख लिया था प्रोबेबिलिटी के बारे में। मैं इस बार दोबारा से आपको सिखा रहा हूं, इसमें कुछ नई प्रॉब्लम्स आ जाएगी। कईयों ने तो मेरे से 9th में ही सीख ली थी कार्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें बस एक नई जो ऐड होगी वो कार्ड प्रॉब्लम ऐड होगी, और एक एरिया प्रॉब्लम। ठीक है, वो हम बस ऐड करके देखेंगे। चलो 4 पे स्किप कर दो और नया टॉपिक डालो, प्रोबेबिलिटी। मेक इट फास्ट। हेलो, हाँ जी, ठीक है, हेलो, बोलिए। मैं ऊपर से बात कर रहा हूँ, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं 3rd फ्लोर से, ये 2nd फ्लोर से बात कर रहा हूँ। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली किसी ने नीचे मेरे घर से बेल करी होगी, वो मेरे पास भी आ गई, आपके पास भी आ गई। हाँ, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए, तो टॉपिक डाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी, दैट इज वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, चलिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है आप सभी जानते हैं, दैट विल बी चांसेस। किसी भी चीज के यानी किसी भी इवेंट के होने के या किसी भी आउटकम आने के कितने चांसेस है वो हमें निकालना होता है। आप सभी को इसका फॉर्मूला भी पता है कि सर फेवरेबल ऊपर रखते हैं, टोटल को नीचे रखते हैं, डिवाइड करके हम आंसर निकाल लेते हैं। बट पहले मैं आज आपको आउटकम्स निकालना सिखा रहा हूं, मैं आपको प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं सिखा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले आउटकम्स बनाना सीखते हैं कि आउटकम्स होते कैसे। अगर मैं आपको बोलूं मैंने एक कॉइन टॉस किया, एक कॉइन को मैंने टॉस किया, तो उसके कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे? एनीवन? सर 2 दैट विल बी हेड और टेल। अगर टू। मैंने एक डाइस, हाँ, अगर मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो मेरे पास 6 आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो सर आपने हमें 9th में भी सिखाया था कि हमारे पास सिंगल इवेंट होगा तो हमारे पास ये आंसर आएगा। फिर हमने कंपाउंड इवेंट्स के बारे में सीखा था। कंपाउंड, सर अगर एक से ज्यादा इवेंट होते हैं तो हम उनको कंपाउंड इवेंट्स बोलते हैं। यस। फिर हमने देखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, याद आया? हेड को टेल से मल्टीप्लाई करते थे, फिर हेड को हेड से करते थे, फिर हम आउटकम्स बनाते थे। हमने उनके कुछ शॉर्टकट भी देखे थे। तो पहले मैं आज आपको पूरा, जिन्होंने नहीं सीखा हुआ मुझसे, मैं उन सभी को आउटकम्स बनाना सिखा रहा हूं। पहले हम आउटकम्स बनाना सिखाएंगे। अगर हमने आउटकम्स बनाना सीख लिया उसके बाद प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है, फिर तो हो ही गई, क्योंकि हमें उन्हीं में से तो ढूंढ के निकालना है सारे के सारे। ठीक है, चलिए टॉपिक डालते हैं, प्रोबेबिलिटी। लिखिए, प्रोबेबिलिटी मींस ठीक है, चांसेस ऑफ गेटिंग एन आउटकम। ये नहीं जो पर्टिकुलर फेवरेबल आउटकम लिख लीजिए, बल्कि वो बेटर है। ठीक है, जो हमने मांगा हुआ उसका फेवरेबल आउटकम्स। अब मेरे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, पहले हम वो डेफिनेशंस भी देख लेते हैं।
अगर मैं देखूं मेरे पास आउटकम का क्या मतलब है, इवेंट क्या चीज है, सैंपल स्पेस क्या है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले डाल लीजिए, दैट विल बी आउटकम्स, उसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसका मतलब है नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर इवेंट में जितने भी आउटकम्स होंगे उनको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देके बता रहा हूं मैं आपको। एग्जांपल, मेरे पास अ कॉइन इज टॉस्ड, अगर मैंने कॉइन टॉस किया है तो हम इसको बोलते हैं इवेंट। इसको क्या बोलते हैं? इवेंट। ये मेरे पास इवेंट हो गया। ठीक है, ये तो मेरे पास इवेंट हो गया, मैंने कॉइन को टॉस किया। अब इसके कुछ ना कुछ तो आउटकम्स होंगे। तो दिस इज हेड, हेड को जनरली हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी टेल, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इनको बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। आप आउटकम्स भी बोल सकते हो, आप सैंपल स्पेस भी बोल सकते हो। तो अगर मैं कभी सैंपल स्पेस वर्ड यूज करूं तो आप समझ जाओगे कि सर ये तो आउटकम्स ही होते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और लिख देते हैं एग्जांपल सेकंड। ठीक है, आ डाइस इज रोल्ड। ठीक है, ये मेरे पास इवेंट हो गया। दिस इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मेरे पास इवेंट हो गया। और ये मेरे पास हो गया आउटकम। चलिए फटाफट लिखिए। डन सर। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, रब कर रहा हूं ऊपर से। चलिए, दो डेफिनेशंस है हमारे पास। फर्स्ट है कि सिंगल इवेंट, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए द बेटा। सीन को एंटर कर लो। ओके बेटा, ठीक है, चलिए लिखिए इसको फटाफट।
चलिए, नाम से क्लियर है, सिंगल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। प्लीज बेटा जो भी ये लेट आते हो प्लीज बी ऑन टाइम। 6 बजे का टाइम है तो पूरे 6 बजे एंटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सिंगल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट है, दैट विल बी ओनली वन इवेंट, ओनली इवेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक ही इवेंट होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक डाइस को रोल किया, एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है। चलिए, तो एग्जांपल लिख लीजिए, दैट विल बी अ कॉइन इज टॉस्ड और बी दैट विल बी अ डाइस इज रोल्ड, ठीक है। इसके आउटकम्स हमें बनाने आते हैं। अच्छा जी, अब कंपाउंड इवेंट क्या होगा? अभी जो जो बच्चे एंटर हुए हैं उनको मैं बता दूं, अभी हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी की कुछ डेफिनेशंस हैं उनको देख रहे हैं। आज हम पहले आउटकम्स बनाना सीखेंगे। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, तो अभी जो एंटर हुए हैं वो कम से कम आधा पेज छोड़कर उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दें। तो दैट विल बी कॉल्ड सिंगल इवेंट। अब सेकंड इज कंपाउंड इवेंट। तो कंपाउंड इवेंट में क्या होगा, व्हेन टू और मोर इवेंट्स दैट विल बी अकर टुगेदर, यानी एक या एक से ज्यादा इवेंट्स जब इकट्ठे हो रहे होते हैं तो हम उनको कंपाउंड इवेंट्स बोलते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने दो कॉइन को इकट्ठा टॉस कर दिया, मैंने दो डाइस को इकट्ठा रोल कर दिया। मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, दो कॉइन और एक डाइस को इकट्ठा रोल कर दिया। तो मैं कुछ भी बना सकता हूं। तो दो या दो से ज्यादा जब इवेंट इकट्ठे हो रहे होते हैं हम उनको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट्स, ठीक है। व्हेन टू और मोर इवेंट्स occur together, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देके बता रहे हैं, टू कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, ठीक है। जैसे दैट विल बी टू डाइसेस आर रोल टुगेदर, ठीक है। तो वो कुछ भी बना सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल भी ले सकता हूं, दैट विल बी फोर कॉइन्स एंड अ डाइस आर रोल टुगेदर, ठीक है। चार कॉइन और एक डाइस, तो कितने इवेंट हो रहे हैं, 5 इवेंट हो रहे हैं इसमें। चार तो कॉइन हो गए, सिंगल सिंगल कॉइन हो गया, एक डाइस हो गया, तो 5 इवेंट इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा, व्हेन टू और मोर, यानी दो या दो से ज्यादा जब इवेंट इकट्ठे होते हैं तो हम उनको कंपाउंड इवेंट्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? आज हम पूरा सैंपल स्पेस देख रहे हैं, फटाफट फटाफट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर अगर हम एक कॉइन एंड एक डाइस साथ में टॉस करते हैं तो वो कंपाउंड इवेंट होगा या सिंगल इवेंट? कंपाउंड होगा बेटा, कंपाउंड। टू और मोर, या दो से ज्यादा। एक डाइस हो गया, एक कॉइन हो गया, तो दो बन गए ना, दो इवेंट इकट्ठे हो गए, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट बोलेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके। चलिए, चलो अब बनाना सीखते हैं सैंपल स्पेस। तो टॉपिक डाल लीजिए, थोड़ा सा गैप देके सैंपल स्पेस, ठीक है। मेक इट फास्ट।
ठीक है, चलिए ए पार्ट या फर्स्ट बना लीजिए, फर्स्ट। ठीक है, कॉइन और मुझे इसका सैंपल स्पेस बनाना है। हमने अभी लिख भी लिया, दोबारा लिख लेते हैं एक बार। चलिए ध्यान से देखना, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना चाहते तो क्वेश्चन की फॉर्म में बना लेना। अगर मैं कॉइन लिखता हूं तो कॉइन का क्या है, हेड और टेल। ठीक है, ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। अगर मैं डाइस का लिखता हूं तो उसका हो जाएगा दैट विल बी 1 2 3 4 5 6। ये उसका सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है ना, तो अभी हमने सिंगल का देख लिया है, इसके अलावा बहुत तरीके के वो बना सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, अब अगर कंपाउंड बनाता है तो कंपाउंड को हम कैसे बनाते हैं वो सिखा रहा हूं, फटाफट उतारिए। चलिए रब कर रहा हूं ऊपर, सेकंड बनाइए। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इसके बाद आप खुद बना सकते हैं, खुद से बना लेते हैं। तो मैं आपको पहले ये सिखा रहा हूं कि दो का कैसे बनाते हैं, फिर 2 3 4 का हम बना के देखेंगे। ठीक है, चलिए अगर मेरे पास 2 आ जाए तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास 2 इवेंट है। पहले तो आपको इवेंट पहचानना है कि कितने इवेंट हो रहे हैं इकट्ठे। मेरे पास 2 इवेंट हो रहे हैं, यानी इधर भी कॉइन है और इधर भी कॉइन है, तो मैंने ऐसे लिख लिया, दैट विल बी इवेंट, दैट विल बी E1 और E2। ठीक है, ऐसे लिख लिया। नीचे लिख दिया मैंने हेड, दैट विल बी टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। अगर अब मुझे क्या करना है, सैंपल स्पेस बनाना है, तो मैं इन दोनों के बीच में क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी एक को पिक करूंगा और दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। यानी जब तक सारे मल्टीप्लाई नहीं हो जाते तब तक हम सैंपल स्पेस लिखते रहेंगे। तो सैंपल स्पेस क्या बना मेरा, वो बन जाएगा हेड हेड। ठीक है ना, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करूंगा तो हेड हेड बन जाएगा। दूसरा बनेगा हेड टेल,
ठीक है, अच्छा जी। सर अभी तो हेड मल्टीप्लाई हुआ इन दोनों से, अब टेल को भी करना पड़ेगा। तो मैंने टेल को उठाया, टेल को मल्टीप्लाई किया, तो दैट विल बी टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, कौन मुझे ये बताएगा कि इसमें हेड हेड का मतलब क्या है, एच एच का मतलब क्या है, एनीवन? और जब हमने कॉइन टॉस किया तो दो बार हेड आया। दो बार हेड नहीं आया, पहले कॉइन में हेड आया, दोनों कॉइन दूसरे में कॉइन हेड में भी आया। हेड दो आया। कॉइन में सर। हाँ, तुम पावनी तुमने बोला ठीक है, पर बोलने का तरीका गलत है। इसका मतलब ये है कि मैंने उसी कॉइन को दो बार टॉस किया, तो दो बार हेड आया। इज दैट क्लियर? मतलब सेम है बट बोलने का तरीका अलग हो गया। मैंने सर दो कॉइन को उछाला है, पहले में भी हेड आया, दूसरे में भी हेड आया। अच्छा, इसका मतलब क्या है फिर टेल हेड का? सर एक कॉइन हेड आया, दूसरा सर एक में हेड आया, दूसरे में टेल। हाँ, पहले में हेड आया टेल आया, वो तुम बता दोगे आराम से। ठीक है, अच्छा ऐसे कितने हैं? अभी मैं आपको एटलीस्ट एटमोस्ट वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा, पर मैं बस आपको एक ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे कितने हैं जिनमें एक टेल है? दो। दो, दैट विल बी एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है ना, फिर हम एटलीस्ट एटमोस्ट वाले भी करेंगे, मैं आपको बस दिखा रहा हूं। अच्छा जी, ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए देखिए, तो दैट विल बी 1 2 3 4। मैं एक और तरीके से भी निकाल सकता हूं। ठीक है, ये सैंपल स्पेस हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ आउटकम्स, तो हम उसको जनरली ई टोटल से लिखते हैं, E1 और E2। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये बुक्स की नोटेशन नहीं है, ठीक है ना। E1 E2 ET ये बुक्स की नोटेशंस नहीं है, ये मेरी नोटेशंस है। अगर आपको बोर्ड में दिखाना है तो आप दिखा भी सकते हो, नहीं दिखाना तो भी चलेगा। दिखाओगे तो टीचर को अच्छा लगेगा कि आपने सॉल्व करके लिखा है। ठीक है, अच्छा जी, E1, तो यहां पर हम टोटल निकाल रहे हैं, नंबर निकाल रहे हैं कितना। तो दैट विल बी, पहले इवेंट में कितने आउटकम थे? दो, दूसरे में भी कितने थे? दो, दोनों को लिख देते हैं। So that will be 2. This is multiplication 2. Answer will be 4. ये आंसर होगा। और आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4। अगर बाई चांस आपको काउंट करना ना पड़े, ठीक है, नहीं करना आपको, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखना मत अभी आप। ठीक है, चलो, अब मेरे पास 3 कॉइन आ गए, यानी 3 इवेंट हो गए। तो 3 इवेंट को कैसे लिखूं? दैट विल बी E1 E2 E3। तो यहां देखा हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। सर अब तो ये तो 3 हो गए, अब 3 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले 2 सॉल्व होंगे, तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो थर्ड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले हमने इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे आ जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इन दोनों को सॉल्व करने पे ये आ गया आउटकम। अब तीसरा तो बचा हुआ है, अभी वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो यहां पर लिख देते हैं दिस इज कॉल्ड हेड टेल। पहले को पिक करा, पहले को पिक करा और क्या कर दिया? दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो सैंपल स्पेस देखो क्या बनेगा। चलो, पहला कौन बताएगा सैंपल स्पेस क्या बनेगा? H H H ट्रिपल है। दैट विल बी H H H बन जाएगा। अब मैं बना रहा हूं, ठीक है, तो H H H, तो यहां पर H H T। ठीक है, आप ये भी काम कर सकते हो, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। कई बच्चे पता क्या सोचते हैं कि सर हम ये ना कर ले, पहले चारों को उठाकर H से मल्टीप्लाई कर ले, फिर चारों को उठाकर टेल से मल्टीप्लाई कर ले। जैसे मर्जी कर लो, आपको बस सारों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो अगला बन जाएगा H H T, तो दिस इज H T H, H T T, T H H, T H T, T T H और T T T। ठीक है, तो काउंट करो कितने आउटकम्स हैं, 6 हैं या 8 हैं? सर 8। 8। अच्छा, अब इससे निकाल के देखते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स। इस वाले फॉर्मूले से 8 आते हैं या नहीं आते? ये तो हमने काउंट कर लिए, नंबर ऑफ आउटकम्स निकालते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ई टोटल का फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट विल बी E1 इनटू में E2 इनटू में E3। तो सबके आउटकम्स कितने हैं? दैट विल बी 2 2 2, तो 2 इनटू में 2 इनटू में 2, तो आंसर विल बी, ये भी आंसर।
यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि आउटकम्स क्या है। यहां पर अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कितने आउटकम्स हैं, क्या और कितने। तो दो टॉपिक है कि क्या बनेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अगर वो पूछ ले कितने होंगे तो मैं ये कर लूंगा। जैसे एक सिंपल सा एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं कौन जवाब देता है। मेरे पास दो डाइस है, दो डाइस है और एक क्वाइन है, कितने आउटकम्स बनेंगे? सर 8 गलत। दो डाइस है, 72 38 72। 72 पक्का? सर 72 इज 12। द करेक्ट आंसर। अरे 12 कैसे बनेंगे? इधर देख, that will be 6 इंटू में 6 इंटू में 2 लगेगा ना। डाइस, डाइस, कॉइन, दो डाइस है एक कॉइन है, सुन तो लिया करो। दो डाइस है तो डाइस इंटू डाइस, 6 इंटू में 6 36 और 36 इंटू में 2 दैट विल बी 72। मैंने नंबर पूछा है, बनाने मत बैठ जाना, ठीक है? चलो यहां तक लिखो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये मत लिखना अभी। सर 10। चलो बहुत बढ़िया। सर बोलो बेटा। सर पिछले साल की कॉपी में बिल्कुल सेम टू सेम ही है ये सर। बिल्कुल सर बिल्कुल, मैंने बोला ना 9 से ही रिलेटेड है बेटा ये।
डन। चलो यस तो ये इसके सैंपल स्पेस आप आराम से बना लोगे। अब मुझे 4 पॉइंट के बना के दिखाइए खुद से, ठीक है? तो दैट विल बी 4 पॉइंट्स आर टोस्ट टुगेदर। मेक इट फास्ट, फटाफट। 4 पॉइंट के क्या सैंपल स्पेस बनेगा और कितने बनेंगे आप मुझे बना के दिखाइए फटाफट। सर 16। आप बोलना नहीं है, आप बना के दिखाइए कैसे बनाएंगे। हेलो, ठीक है भाई। चलो हो गया सभी का। चलो फटाफट देखते हैं। चलिए तो हम अगर देखते हैं इधर 4 पॉइंट्स का, तो 4 इवेंट होंगे, E1, E2, E3 और E4। 4 इवेंट लिख दिया अभी हमने। इसका है हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ठीक है? अब मल्टीप्लाई करते हैं तो दो दो को सॉल्व कर लेते हैं। पहले पहले इन दोनों को और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका बनेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इसका भी सेम ही बनेगा, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, पहले दो को सॉल्व करेंगे, फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 का जो बनेगा वो चौथे के साथ सॉल्व करेंगे। तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, हम इतना क्यों करें? तो हम ये कर लेते हैं, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके फिर दोनों को क्रॉस कर देते हैं, बात तो वही पड़ेगी। चलिए सैंपल स्पेस, ठीक है? एक को उठाया, चारों से मल्टीप्लाई कर दिया, चारों से, तो बनेगा देखो हेड 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 हेड, दो हेड दो हेड, 4 हेड हो गए। अब देखो हेड 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 टेल, अगला बनेगा हेड हेड टेल हेड और दैट विल बी हेड हेड टेल टेल, ठीक है? अब थोड़ा इधर लिख देता हूं, हेड टेल हेड हेड, ठीक है? हेड टेल हेड टेल, ठीक है? अब मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूं, बाकी आप अपना फटाफट कर लीजिए। सर सर बोलो बोलो। सर एक आपने टेक्निक भी तो बताई थी सर, मतलब जैसे 2 अभी पॉइंट आ का। रहे हैं, इस टेक्निक पर भी आ रहे हैं बेटा, मुझे पता है, मुझे सब याद है कैसे कैसे बताना है। औरों को सीखने देना, तुमने तो सीख लिया 9th में, और बच्चों को भी सीखने दे, ठीक है? तो दैट विल बी टेल 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 हेड हेड, टेल टेल हेड टेल, टेल 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 हेड और टेल टेल, ठीक है? फिर हम इसका शॉर्टकट देख रहे हैं, फटाफट आप उतारिए। अच्छा, नंबर ऑफ आउटकम सभी को निकालना आता है। सेकंड पॉइंट,
ठीक है, 16 आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट देखिए और साथ में इसको थोड़ा सा गैप देके लिखिए शॉर्टकट फटाफट। ठीक है, ये जो शॉर्टकट है किसके लिए? कॉइन्स के लिए, कॉइन्स के लिए। अब वो कितने भी हो सकते हैं हमारे पास कॉइन्स। लेट सपोज मुझे 4 कॉइन के लिए लिखना है, अब मैं इतना वहां पर करूं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो टाइम सेव करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, लेट सपोज ए है मेरे पास 4 कॉइन्स के लिए, तो 4 कॉइन्स का नंबर जो है वो मैं अपने दिमाग में सोच लूंगा फटाफट। 4 कॉइन है तो 4 कॉइन का नंबर कितना बनेगा? 16 बनेगा। 16। आप सभी को पता है, ठीक है। प्लीज आप अभी बोलना मत, औरों को सीखने देना एक बार, ठीक है। ये तो सॉल्व कर लोगे माइंड में, अगर नहीं हो पा रहा तो ऐसे करके रख लेना वहां पर कि 16 आउटकम्स बनेंगे भी हमारे। अब बनाने कैसे हैं ये 16 बनाने कैसे हैं? तो हम क्या करेंगे, जो भी 16 लिखा हुआ है उसका हम आधा कर लेंगे 8, तो 8 बार हेड लिखूंगा, 8 बार टेल लिखूंगा। देखो कैसे, हेड 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हेड लिख लिया, इसी के नीचे 8 बार टेल लिख लिया, ठीक है। ठीक है, 8 बार हेड लिखा, 8 बार टेल लिखा। अब आधा ना करते जाओ, आधा ना करते जाओ, ठीक है। आधा ना करते जाओ, 8 बार लिखा है, अब 4 बार लिख दो, हेड 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 हेड, ठीक है। अब 4 बार टेल, तो अभी तो खत्म नहीं हुआ, फिर से वही 4 बार हेड 4 बार टेल, ठीक है। अब 2 बार हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, फिर एक बार। तो दिस इज हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है ना। तो आपका कोई भी एक भी पर्टिकुलर इवेंट में जो आउटकम है वो कभी भी मिस नहीं होगा अगर आप ऐसे करते हैं। जैसे मर्जी कर लो, ये तो शॉर्टकट है, आपको ये बना के दिखाना है वहां पर ये बना के दिखा देना, वैसे बनाना है वैसे बना के दिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपके लिए जान के ऐसे लिख रहा हूं कि आप कभी भूले नहीं, ठीक है। ऊपर लिख रहा हूं दैट विल बी 8 4 2 1, ठीक है। आपको कब तक चलना है? जब तक 1 ना आ जाए, जब तक 1 1 यानी हेड टेल ना आ जाए। अगर मैं इसके बाद जाऊंगा तो आधा हाफ आएगा, अब एच को आधा करके तो नहीं लिख सकता, तो 1 तक आपको लिखना है। 5 कॉइन हो 10 कॉइन हो जितने मर्जी कॉइन हो आप आराम से लिख लेंगे, ठीक है। 4 कॉइन से ऊपर नहीं आएगा मैं आपको बता दूं, तो 4 कॉइन तक आपको प्रैक्टिस करनी है। 3 कॉइन का आप लिखेंगे मेरे साथ साथ, चलिए 3 कॉइन का आप लिखिए। चलो 3 कॉइन के आउटकम्स कितने बनते हैं? 8 बनते हैं, 8। तो 4 बार हेड 4 बार टेल, तो हेड हेड, ठीक है 4 बार। तो ये कितना है? 4 बार। अब कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। अब एक बार, ये बन गए 8 आउटकम्स। 2 का भी लिख दो, चलो सी भी लिख देते हैं 2 कॉइन। तो पहले 2 बार लिखेंगे, यानी इसके 4 आउटकम बनेंगे, 4 आउटकम। अगर 4 आउटकम बनेंगे तो उसका आधा करते हैं, तो 2 बार हेड 2 बार टेल। अब 2 का आधा कितना होगा? 1 हेड टेल हेड टेल, चेक कर सकते हो यही 4 बनेंगे हमारे, ठीक है ना। शॉर्टकट इजी है, वेरी इजी, फटाफट उतारिए।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बाबू बोलो। सर आपने 2 कॉइन्स में लास्ट में हेड टेल लिख दिया तो उसमें टेल टेल आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, टेल टेल लिख लेना, ठीक है। अच्छा इस पे लिख भी लेना कि दैट विल बी 4 2 1, दैट विल बी 2 1, ठीक है ना। 2 1 का मतलब 2 बार हेड है 2 बार टेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फटाफट। ठीक है, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ that will be 2 coins, ठीक, सॉरी 2 dice, ठीक है। अब मेरे पास 2 डाइस को हमने रोल किया इकट्ठा, ठीक है। अब इधर देखिए, सिंपल जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। हम इवेंट बनाएंगे 1 एंड 2, 2 इवेंट है हमारे पास, तो इवेंट बना लिया E1 और E2। इसके नीचे आउटकम्स लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी जो इंडिविजुअल उनके आउटकम्स हैं हम वो लिख देंगे, ठीक है, लिख दिए। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को उठाकर सारों से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 6 से। बस लिखने का तरीका देख लो, लिखना कैसे है आपको। यहाँ पे लिखेंगे 1 कॉमा 1, ठीक है। 1 कॉमा 1 का मतलब पहले डाइस में भी 1 आया, दूसरे डाइस में भी 1 आया, फिर क्या लिखूंगा 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 5, 1 कॉमा 6। जब ये हो जाए तो जो 2 कॉमा 1 है वो इसी के नीचे लिखना बेटा, आगे मत लिखना। मैं लिख सकता हूं पर इसके नीचे बनाना, क्योंकि इससे आने वाली जगह पे फिर मैं आपको कुछ पैटर्न दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे 2 1 2 2 एंड सो ऑन, कर लोगे कहां तक जाएगा 6 कॉमा 6 तक, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 6 कॉमा 6, आप इसको पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। अच्छा मुझे नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने, तो नंबर ऑफ आउटकम्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, दैट विल बी ई टोटल इज इक्वल टू में E1 इनटू में E2, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 6 इनटू में 6, क्योंकि पहले में भी 6 है दूसरे में भी 6 है, तो आंसर विल बी 36, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे आप करके बताइए, अगर मैं 2 डाइसेस की जगह, क्वेश्चन लिख लिया ना आप सभी ने, तो 2 डाइसेस की जगह मैं क्या कर रहा हूं, दैट विल बी 1 कॉइन एंड 1 डाइस, ठीक है ना। आर रोल टुगेदर, मैंने दोनों को रोल किया, यानी एक को टॉस किया है एक को रोल किया है, उसका सैंपल स्पेस बनाना है और नंबर भी बताना है। कोई बोलेगा नहीं, बनाइए फटाफट। थोड़ा फास्ट करना बेटा।
डन। यस सर। चलो रब कर रहा हूं ये मैं, ठीक है। बना ये सभी ने कर लिया ना फुल। चलिए अच्छा, फिर से यहाँ पर मेरे पास दो इवेंट हो गए, ठीक है। तो मैंने एक को लिख लिया E1, एक को लिख लिया E2, यानी इस पे लिख लेता हूँ कॉइन और इस पे लिख लेता हूँ डाइस। किसी को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉइन में लिख लिया मैंने हेड और टेल, इसके आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। दोनों के आउटकम्स लिख लिए। सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस देखिए क्या बनेगा। पहले हेड उठेगा और ये 6 के 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको लिखेंगे, देखो हेड 1, ठीक है, H1, फिर इसके नीचे लिखूंगा H2, H3, H4, H5 और H6। तो H तो सबसे मल्टीप्लाई हो गया, अब T से करते हैं, तो दैट विल बी T1, T2, T3, T4, T5 और T6। तो कितने आउटकम्स हो गए? 12। अच्छा अपने फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। ठीक है, E1 में कितने आउटकम्स है? दैट विल बी 2, और इसमें कितने हैं? दैट विल बी 6, तो टोटल विल बी 12। ठीक है, काउंट भी कर सकते हो, दैट विल बी 6 और 6 12 आ रहा है आंसर। तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी इवेंट वो बना के दे दे तो आपको टोटल सैंपल स्पेस निकालना मुश्किल नहीं लगेगा, आप आराम से कर सकते हैं। क्रॉस करना है तो वो आपको ये बता देगा कि क्या बन रहा है हमारे पास सैंपल स्पेस, और कितने आउटकम्स निकालना है उनको तो जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए जो बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन लिखिए, ये वाला रफ करो। चलिए फटाफट करिए। सर एक का 48 आएगा। ओके चेक करके देखते हैं। चलो सिर्फ हमें ई टोटल चाहिए, हमें सैंपल स्पेस नहीं बनाना, ओनली नंबर चाहिए। अभी नंबर पूछा हो तो नंबर निकालेंगे। तो ई टोटल, तो E1 इंटू में E2, पहले तो ये देखिए इवेंट कितने हैं, 3 कॉइन है और एक डाइस है, तो 4 इवेंट हो गए हमारे पास। तो इंटू में E3 इंटू में E4, तो यहाँ पर 2 इंटू में 2 इंटू में 2, और डाइस का कितना लगेगा? 6, तो ये हो जाएगा 8 इंटू में 6 40। ठीक है ना, यानी अब मुझे बना के काउंट नहीं करने कि आप वहां पे पहले बनाने बैठ जाओ फिर काउंट करो 1 2 3, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का कौन मुझे बताएगा? 252। बहुत बढ़िया। 432। 252 नहीं है सर 432। हाँ 432, दैट विल बी E4। तो यहाँ पे बनेगा 3 डाइसेस है, तो दैट विल बी 6 6 6 इंटू में 2, तो ये आ जाएगा, ये बनेगा 216 इंटू में 2, तो आंसर आएगा 432। ठीक है पावनी? यस सर। चलो, तो मुझे नहीं लग रहा अब आप सैंपल स्पेस आराम से बना सकते हो, तो बस मेरे ख्याल से 1 या 2 क्लासेस और लगेंगी, प्रोबेबिलिटी खत्म है। बहुत इजी सा चैप्टर है ये तो, जिसमें हम अब प्रॉब्लम्स देखना स्टार्ट करेंगे। जैसे सिंपल प्रॉब्लम हो गई, सिंपल में तो हम सिंपल वाले क्वेश्चंस करेंगे, कार्ड प्रॉब्लम हो गई, एरिया प्रॉब्लम हो गई, आपको मैं कुछ ग्राफ प्रॉब्लम भी सिखा दूंगा कि अगर ग्राफ से भी आ जाए तो उससे भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, फटाफट रिवाइज कीजिए फटाफट, और देखिए कोई भी डाउट लग रहा है तो पूछ लीजिए, मेक इट फास्ट।
चलिए, कोई डाउट है? इजी है सब? यस सर। चलिए, तो आप इतना कल रीड आउट करके बैठेंगे, ठीक है? कल, अच्छा कल तो साइंस की क्लास है, साइंस में आप जितना जो भी चैप्टर चल रहा है हमारा मैग्नेटिज्म, आप वो प्लीज अच्छी तरह एक बार पढ़कर बैठना, कल हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल, गुड बाय। थैंक यू सर। ओके, यू वेलकम थैंक बेटा। यू सर। ओके, यू वेलकम बेटा।